जो भी बच्चे अभी अभी केमिस्ट्री का परीक्षा देकर आए हैं पहली पाली में साइंस वाले बच्चे को, तो हम लोग अभी सोल्यूशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। और आप लोग मिला सकते हैं कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। आपका सेट ए हो या बी हो या सी हो डी हो, क्वेश्चन सबका सेम था, सेट केवल आगे पीछे किया गया था, तो आंसर सबका भी सेम रहेगा। तो सभी को मिलाते चलिएगा। इसे लास्ट में बता दूंगा कि कैसे अपने सेट के अकॉर्डिंग भी मिलाना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव को। पूरा 100% रियल रहेगा, इससे अगर मिल जाता है तभी आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला बोला जा रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की रवा है। तो हीरा है जो सहसंयोजक रवा है। कैसा है, कोवैलेंट क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दो बोला जा रहा है कि NaCl रवा की संरचना कैसा होता है। तो यह फलक केंद्रित होता है, फेस सेंटेड क्यूब होता है। आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस है। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कांच हो जाएंगे, ग्लास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि अष्टफलीय रिक्ति निम्नलिखित गोलों में से घिरी होती है। कितनी गोलों से, तो ये 6 गोलों से, क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर निम्नलिखित किसी विलयन का सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका को तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो मूललता है या नहीं, मोलिलिटी है जो कि डिपेंड नहीं करता है। 6 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए C6H6 और C6H5CH3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 7 नंबर बोला जा रहा है कि किसी विलयन का पारसरणिक दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, पाई बराबर CRT। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि समपारसरणि विलयन के बराबर होते हैं। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मोलर साधारण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 9 बोला जा रहा है कि HCl और H2O को एनजीट्रोपिक मिश्रण में रहता है। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, 20.2% HCl होता है। आगे बढ़ते हैं तो 10 बोला जा रहा है कि 96,500 कूलॉन विद्युत आवेश USO4 के विलयन में मुक्त करता है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 31.76 ग्राम तांबा। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि चालकत्व सेल के सेल स्थिरांक होता है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, L/A। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर बोला जाए कि सेल ZnSO4Cu में वाहक में 1.1 वोल्ट का इसका कैथोड है। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे Cu यानी कॉपर। 13 बोला जा रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आर्हेनियस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 14 बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करती है। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, समतुल द्रव्यमान पर यानी इक्विवेलेंट मास पे। 15 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया नहीं है। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा, इसको डॉट में रखते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 16 बोला जा रहा है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण dx/dt KH के पावर हाफ b के पावर भी हाफ हो तो अभिक्रिया का कोटि होगा, यानी इसका ऑर्डर बताना था। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी नंबर 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 18 बोला जा रहा है कि फ्रेंडली का अधिशोषण समताप के अनुसार। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, x/m/kp के पावर 1/n। आगे बढ़ते हैं तो 19 बोला जा रहा है कि दूध क्या है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जल में अवक्षेपित वसा। आगे बढ़ते हैं तो 20 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो 20 बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, गोंद हो जाएंगे, गम हो जाएंगे। 21 बोला जा रहा है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन तो बताने की भी जरूरत नहीं, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, बताइए तो कमेंट करके। 22 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु समतल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में सभी लोग को पता होता है कि हमारा जो AU है, जो हमारा मुक्त अवस्था में एल्युमिनियम पाया जाता है। 23 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, सभी खनिज अयस्क हैं। 24 बोला जा रहा है निम्नलिखित धातुओं में से निष्कर्षण वैद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, लोहा। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा फास्ट करते हैं अब हम लोग। 25 बोला जाए कि जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित हो तो वह अयस्क होते हैं। तो 25 का आपका डी हो जाएंगे, कॉपर पाइराइट। आगे बढ़ते हैं तो 26 बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया है निम्नलिखित में से तत्व में इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास है। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नाइट्रोजन। आगे बोला जा रहा है 27 निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला के लिए कौन सा। तो 27 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं तो 28 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे H3PO4। 30 बोला जा रहा है कि XeF4 का संरचना होता है। तो 30 का आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वर्गतलीय होता है। कई स्टूडेंट इसमें चतुर्फलीय भी कह रहे हैं, कोई वर्गतलीय कह रहे हैं, बट रियल आंसर जो बात करें तो सी होगा। आप कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा इसका। 31 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित नहीं करता है। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एफ। आगे बढ़ते हैं तो 32 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है। तो 32 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे H2TE का। 33 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें आगुमिक इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या अधिकतम होता है। 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे Fe3+। 34 बोला जा रहा है निम्नलिखित क्रोमियम का अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी नंबर +3 हो जाएंगे। 35 बोला जा रहा है कि Cu2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, आयन का पूछा जा रहा है। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर NiCO4 में Na के ऑक्सीकरण अवस्था कितना है। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो 0 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 37 नंबर जलीय घोल में निम्नलिखित में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है। तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे PTNH36Cl4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 38 को देखिए कि K3APCN6 में आइपक नेम इसका बताना था। तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो डी हो जाएंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आगे 39 बोला जा रहा है कि विटामिन B12 उपस्थित होते हैं। तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कोबाल्ट। इसमें बोला जाए कि Na का समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 41 नंबर बोला जा रहा है, एक सेकेंड, 41 नंबर बोला जा रहा है कि इसमें इसका आइपक नेम बताना है। तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1 क्लोरो 3 मेथिन ब्यूटेन हो जाएंगे। 42 बोला जा रहा है कि इसमें बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया दिया है किस प्रकार की है। तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस विस्थापन। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एकिल हैलाइड का जलासन एसन किसके द्वारा होता है। तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे डी नंबर CH3CX। आगे बढ़ते हैं तो 44 नंबर क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अपकरण से बनता है। तो 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगी एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं तो 45 नंबर बोला जाए कि जब एथिल ब्रोमाइड और अभिक्रिया शुल्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे डाई एथिक ईथर। आगे बढ़ते हैं तो 46 नंबर ल्यूकास अभिकर्मक है। तो 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर आंध्र ZnCl2 और सांद्र HCl। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर पूछा जा रहा है कि ब्यूटेन 2 ऑल एक है। तो 47 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। 48 बोला जा रहा है निम्नलिखित से टर्शियरी एल्कोहल कौन सा है। तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 49 नंबर बोला जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया दिया है इसका आइपक नेम बताना है। तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे 2 मेथिन 1 प्रोपनॉल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 50 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड हेलाइड कराने की ईथर बनता है। तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे शुल्क Ag2O। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर बोला जाए इसका आइपक नेम बताना है। तो 51 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे 3 हाइड्रोक्सब्यूटेनॉल। आगे बढ़ते हैं तो 52 नंबर फॉर्मिलिन का व्यापारिक नाम क्या है। तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 40% मेथेनॉल के जलीय घोल। 53 बोला जा रहा है कि एक एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो 53 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 1 ईथर। आगे बढ़ते हैं तो 54 नंबर बोला जा रहा है कि क्लोरोब्यूटेन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। 54 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे बेंजिल्डिहाइडेशन से। आगे बढ़ते हैं तो 55 नंबर बोला है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिक अम्लों की समान सूत्र होता है। तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CnH2nO2। 56 बोला जा रहा है कि फॉर्मुलिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं तो 57 नंबर पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटिलाइड क्लोराइड नहीं बनता है। 57 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे PCl5। 58 नंबर बोला जा रहा है कि एसिटिमाइड हाइड होता है, एसिटिमाइड होता है। 58 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे क्षारीय में। 59 नंबर बोला जा रहा है कि यह किस प्रकार का है। तो ये क्या हो जाएंगे 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राइमरी एमीन है। आगे बढ़ते हैं तो 60 नंबर बोला जा रहा है मीथेल एमीन क्लोरोफॉर्म एक हेक्सोहालीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। तो 60 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे CH3NC।
61 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे शाब्दिक क्षारीय है। 61 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है कि प्रोटीन को एल्किल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है। 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसे इसमें डॉट भी है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 63 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है, तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे, फैक्टोज। 64 बोला जा रहा है कि विटामिन जो खून की संकांदित होने पर मुख्य भूमिका निभाता है वह कौन सा है, तो 64 का आपको सभी लोग को पता होगा कि विटामिन के। 65 बोला जा रहा है कि क्लोरोएमिन टी एक है, तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एंटीसेप्टिक। 65 के बाद 76 बोला जा रहा है कि हाइड्रोजिन एक दवा जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ट्यूबर फ्लोसिस यानी कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी को लेकर चलेंगे। 67 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है कि नहीं, एल्काहाइलाइड है, तो 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर इनमें से सभी है। 68 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्रीन। आगे बढ़ते हैं तो 69 नंबर बोला जाए कि एक कच्चा पदार्थ को नायलॉन बनाने के प्रमुख होता है, तो 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एथिलीन। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट बोला जा रहा है कि F2C बराबर CF3 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है, तो 70 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेफ्लॉन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए आपने सेट के अकॉर्डिंग अगर मिलाना है, आपका हो सकता है सेट ए या बी या सी कुछ भी मिला होगा, आपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे मिलाना है थोड़ा सा जान लीजिए। गूगल में आके आपको लिख देना है बिहार बहाली, या फिर डायरेक्ट ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ग्रुप में भी डाल दूंगा, बिहार बहाली लिख के सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आ जाएंगे। इसको खोल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आंसर की का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ आंसर की, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला है ना, इसके जस्ट ऊपर तुरंत 5 मिनट के अंदर में अपडेट हो जाएंगे वहाँ पे सभी सेट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं इस वाले को क्लिक किया ना, इसी तरीके से सेम आपको उसको भी क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी सेट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे कुछ देर के अंदर में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिंदी में आपको 100 में 100 करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन भी तो डेली आ ही रहा है, आप लोग लेते ही नहीं है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, दे दूंगा, ठीक है। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।